संत बनूंगा, ताकतवर वे अंत बनूंगा, बंदा बड़ा चलंत बनूंगा। बेबे जी मैं संत बनूंगा, चिट्टा जोड़ा लम्मा पाके, सिर धमाला खंडा लाके, लोकां नूं मैं लुट्टूं बेबे, हटो दे मैं घर घर जाके, जिते चेले संतां नूं आ जांदे तीवीं हथ फड़ा के, उसे नूं फिर पूजन बेबे, छोटी जे नूं मां बना के, अंबर दे विच घूमूं बेबे, देखी किद्दां इंडिया आके, सचखंड दे वर्गी कोठी रहिंदा देखी किद्दां पाके, जींदे जी मैं पैसा लुट्टू, मरिया जाऊं भड़तू पाके, मुख मंत्री सोग मेरे विच बहिंदा देखी थल्ले आके, इन्ना बंदा जंट बनूंगा। बेबे जी मैं संत बनूंगा, BSc कर B.Ed कीती, नाल मेहनतां पा पईती, थोथों लखां खर्च कराए, पढ़ दी दे आप गवाए, चक डिगरियां दर दर फिरिया, किन्नियां दे मैं पैरी गिरिया, कोई कितों रोजगार मिल गया, भुखे कुकर वांगू पजया, गा तो नहीं मैं टलदा बेबे, मटन वाला मंत बनूंगा। बेबे जी मैं संत बनूंगा, मटका चौक चहत कराई, नीले चिट्टे भाई भाई, नाल साडे सन खड़ियां कुड़ियां, साडे वांगू किस्मत थोड़ियां, पुलिस हथों जो बेपत होइयां, बेपत बेवस होके रोइयां, नौकरी दी थां डंडा वरिया, बेदर्दां ने दर्द न करया, गा तो नहीं कुट खांदा बेबे, बंदा बड़ा चलंत बनूंगा। बेबे जी मैं संत बनूंगा, चिट्टे कपड़े पाके रखूं, पूरी दौर बना के रखूं, अतल फलेबा ला के रखूं, साखियां खूब छड़ा के रखूं, मनमत ना प्रचार करूंगा, भाषण धुआं तार करूंगा, चमटे ढोलकियां खड़काऊंगा, नाले पूरा संत कहूं, इदा मैं गुणवंत बनूंगा। बेबे जी मैं संत बनूंगा। प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर, बाबा जी के दरबार में भी वो कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। The fourth eye of abnormal Baba, जंतर चले न तंतर मंतर, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब मिले आशीर्वाद, अब नॉर्मल बाबा तेरा। समागम में आइए, 2000 रुपए का समोसा खाइए, समागम में आइए और अपने ही गमों में समा जाइए। ये जो शक्तियां होती हैं ये सभी यहीं से आती है। जब ये शक्तियां कृपा का रूप धारण कर लेती हैं तो कृपा यहीं से आनी शुरू हो जाती है। मुझे पता लगा कि फरीदाबाद की संगत मुझे बहुत चाह रही थी। पिछले कुछ दिनों से काफी कृपा मांग रहे थे। यहाँ तक भी मेरे भक्तों ने मुझे बताया कि 50-50 हजार तक की बुकिंग कराई है। मेरा मन बहुत खुश हो गया। जो शक्तियां हैं ये आपके चारों ओर घूमती हैं। बस हमें एक समझने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि आप इसको पूरी जिंदगी निभाएं। जो शक्तियां हैं वो केवल आपके ऊपर जो कृपा का रूप धारण करती हैं वो आपके ऊपर आने के लिए आतुर होती हैं। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी धर्म में जाते हों, बस एक जरूरत है एक सच्ची भावना की। ये जो कृपा है केवल आप ही जो मेरे दर्शन कर रहे हैं उनको नहीं मिल सकती, ये उनको भी मिलेगी जो घर बैठे इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। हाँ, तो आप अपनी समस्याएं बताएं। बाबा बाबा बाबा
मत रो बेटा, उठो उठो। बाबा मत रो बेटा, ऐसे तो जो है हमारा नाम खराब होता है। आप मत रो मत रो। वो कैसे बाबा? मेरा नाम है एबनॉर्मल नरूला। नरूला का मतलब होता है ना रुला, और मेरा काम है ना रुलाना। और तुम रो ही जा रहे हो। अब ऐसा करो, रोना बंद करो और अपनी जो आपकी समस्या है वो बताओ, ताकि हम वो शक्तियां जो रुकी पड़ी हैं उसको हम आपकी ओर अग्रसर कर सके। बाबा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम किए, बहुत मेहनत की। जब भी कभी किसी काम में भी हाथ डाला वो आज तक सफल नहीं हुआ बाबा, कभी सफल नहीं हुआ। मेरे बच्चे भूखे मरे हैं बाबा, मेरे को कभी किसी काम में सफलता नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ बाबा अब आप ही की तरह बाबा बन जाऊं। भाई ये जो अनपढ़ता कैसे दिखाई दे रही है हमें? वो कैसे बाबा? आप कहाँ तक पढ़े हैं बात? बीए तक। बस यहीं पर एक जो कृपा आपके ऊपर आने के लिए आतुर है यही रुकी पड़ी है। आप एक काम कीजिए, जो ये बीए आपने की है ये आप डबल बीए कीजिए। आप जल्दी ही बाबा बन जाओगे और आपके दुखों का नाश होगा। वो कैसे बाबा? बीए मतलब बाबा। बाबा जी, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी, अगली। आप सभी भक्तजनों ने देखा कि बाबा जी ने एक छोटे से आदमी को कैसे बाबा का रूप दिया। आप भी समागम में आइए और बाबा जी की कृपा दृष्टि से अपने ऊपर भी कृपा करवाइए और बाबा बनिए। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। नेक्स्ट जो इसे बुलाना चाहें आप। बाबा जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मैं बाबा जी पलवल से आया हूँ, बलदेव सिंह नाम है मेरा। बाबा जी मेरे घर में बहुत चोरियां होती हैं। भाई ये जो चोरियां हो रही है हमारे सामने लोकल ताले कैसे दिखाई दे रहे हैं? आप कुछ ब्रांडेड ताले लगाएं। कौन से ब्रांड के बाबा जी? भाई ऐसे ब्रांडेड ताले लगाएं जिसके अंदर कुछ ईश्वरीय शक्तियां हों, जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति हो और जितनी भी आपके ऊपर कृपा रुकी हुई है वो कृपा आनी शुरू हो जाए। बाबा जी कौन से तालों में कौन सी शक्तियां हैं? आप एक ताला ले सकते हैं, हरि सन का ताला, जिसके अंदर हरि का सन है। या आप दूसरा ताला ले सकते हैं गोदरेज का, जी बाबा जी। क्योंकि उसके अंदर गॉड की रेजेस होती है और वो आपके ऊपर कृपा करेगी। जी बाबा जी। एक बात बताएं, आप घर पे लोकर रखते हैं क्या? जी बाबा जी। भाई एक काम कीजिए, आप इसमें 10-10 की गड्डियां रखनी शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बाबा जी 10-10 की गड्डियां क्यों? 50, 100, 1000 की सारी गड्डियां तो तुम मुझे दे ही दोगे, आज नहीं तो कल। बाबा जी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी, आप जो पीछे बैठे हैं आप आए सामने। आपकी क्या समस्या है? बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या करते हैं आप? बाबा जी मेरी छोटी सी किराने की दुकान है। क्या परेशानी है आपको? मेरे दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे बाबा जी। जब से सुबह से उठते हैं दिन बहुत खराब चल रहा है बाबा जी। कृपया करके कुछ समोसा, कोई चटनी, कोई बर्गर देके कृपया मेरा भी उद्धार कीजिए बाबा जी। भाई आपके सामने ये डोसा लास्ट टाइम आपने कब खाया था? डोसा बाबा जी मैंने शनिवार को खाया था बाबा जी।
आप ये जो डोसा आपने शनिवार वाले के दिन खाया है, ये गड़बड़ हो रही है। आप ये बताएं कि जो ये डोसा आपने खाया था, ये प्लेन डोसा था या मसाले वाला? बाबा जी इतना तो ध्यान नहीं है मेरे को, जहाँ तक है मेरे मसाला डोसा ही खाया था बाबा जी। एक काम करो, आप आगे से जो है मसाला डोसा भी खाना, जब आपका प्लेन जी करे उसमें से मसाले को निकाल देना और डोसा खा जाना। जी बाबा जी। और कोई उपाय बाबा जी? हाँ, एक बात और कि आप सबसे पहले ये बताएं, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो आप सबसे पहला काम करते हैं वो काम क्या होता है? बाबा जी सुबह उठते ही मैं आपकी उस तस्वीर से आशीर्वाद देता हूँ जिसमें आप हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे रहे हैं जी। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको एक पाई बैठते बताते हैं। इस जहां हम समागम ले रहे हैं, आप ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे, हमारे सेवक से आप एक वो तस्वीर खरीदिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा जिसके अंदर हमने यूं टांग उठा रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी, हाँ जी, ये भाई साहब कुछ परेशान से लग रहे हैं, इनको व्हाइट कुर्ते में इनको बुलाइएगा आप। बाबा तेरी जय थीवे, बाबा तेरी जय थीवे, बाबा तेरी जय थीवे। बाबा जी किसकी थी में? आपकी जय हो बाबा जी, ये कह रहे हैं। जय होवे। जी बाबा जी। अच्छा, जिसके बाद जय होवे, बताइए क्या समस्या है आपकी? बाबा जी मेरी घरवाली, मेरा पुत्र मेरा कल नींद में दे, मैं बहुत आने लगा, मैं रोटी भी नहीं दे मेरे। क्या बोल रहे हैं? बाबा जी ये कह रहे हैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे को रोटी नहीं देते और मेरा कहना नहीं मानते। वही, ये तो सारी मुसीबतें मेरे साथ हैं। लेकिन बाबा जी स्वीकार की बात है, आप उधार कीजिए इनका। मेरा ही भाई है। ये देखिए जो आप ये समस्या बता रहे हैं, ये घर घर की कहानी है। आपने काफी टीवी सीरियल्स भी देखे हैं, घर घर की कहानी। आप कुछ मूल समस्या बताइए। आप ये बताइए कि मुझे कुछ आप मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, ये क्यों दिखाई दे रही है? बाबा ये गल तो मैं बताई चल गया कि मेरी करारी तो मेरा बोलवा मेरी गल नींद में दे, लेकिन हुन मेरी पुत्री मोटरसाइकिल आई, वो भी चोरी दी गई है। इनके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जो वो भी चोरी हो गई है। भाई ये समोसे कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपको कितना टाइम हो गया है समोसे खाए हुए? बाबा मैं कोई बड़े वेले ही एक कुत्ता समोसा खाना, सही कप चाय पीती हूँ। भाई बुकिंग आपने 50-50 हजार की ले ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे मर्जी बंदे को उठा के दे। बहुत परेशान थे, मैंने बोला चलो आप बाबा जी के पास चलो, उधार होगा आपका। इसकी बुकिंग का अकाउंट पता करो कितने की बुकिंग है, हम उसी हिसाब से बाबा जी 70,000 की बुकिंग है। फिर तो हम देते हैं। भाई आप ये जो आपकी मोटरसाइकिल है ये कहाँ खोई थी? मोटरसाइकिल मेरे घरों चोरी थी ये बाबा। और ये आपको मिली कहाँ से? बाबा मैं तेरे दरबार में तेरे घरों मेरा मोटरसाइकिल मिलती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कि हमारी कृपा से, हमारी चौथी आई से भक्तों की खोई हुई मोटरसाइकिल भी हमारे यहाँ से मिल जाती है। आशीर्वाद। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा तू ना चोर है, तेरा नाले रूल खड्डे खड़े हैं। अरे इनकी बारी है, तो नहीं लेके जाइए, लेके जाइए। इनके बारी का नहीं दीजिए, जाइए जाइए। आप सभी भक्तजनों ने देखा कि बाबा जी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखते हैं और उनका ध्यान तो रखते ही हैं, और अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं, और उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से उनकी खोई हुई बाइक खोज निकाली। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी, ये बहन जी कहाँ से हैं? सत श्री अकाल बाबा जी, मैं मनजीत कौर बाबा जी। सत श्री अकाल। तुसी किथों आए हो? बाबा जी मैं जलंधर तो आई हूँ बाबा जी। बाबा जी मेरे बच्चे से कृपा करो बाबा जी। भाई की होया? बाबा जी ये पढ़न से बड़ा कमजोर है बाबा जी।
पढ़ेगा नहीं तो चंगी नौकरी नहीं मिलेगी, चंगी नौकरी नहीं मिलेगी तो कमाएगा किवें बाबा जी? भाई कमान वास्ते पढ़ाई जरूरी थोड़ी है। तुसी मैनू ही देख लो, मैं 6वीं फेल। बाबा जी तुसी तो बाबा जी हो, बहुत अच्छा कमा लेंदा हां। ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाई दी की लोड़ है बाबा जी? देखो बीबी तुसी बच्चे वाली गल्ला करदे हो साडे सामने। ये बच्चे नूं भी असीं बहुत अच्छा बाबा तैयार कर दांगे, तुसी चिंता ना करो। बाबा जी फिर की क्वालिटीज होनी चाहिए बाबा जी बनने वास्ते? ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ जब भी मैं सुनता हाँ मेरा दिल जिहड़ा है बड़ा खुश होता है, क्योंकि अंदर चाह है बाबा बनन दी। किद्दां दूजियां नूं लुटिया जावे, किस तरह किसी दे नाल ठगियां कीतियां जावे, वो मैं हुण दस्सण जा रहा हां। देखो जिहड़ी तुसीं सवाल कीता की खूबियां होनी चाहिए है, पहली खूबी वो जो भी बोले बिना सिर पैर दे बोले, ऊल जलूल बोले, ओदा मतलब निकले ना निकले, इन्ना बोले कि दूजे नूं बोलण दा मौका ही ना दे। ते जिहड़ी दूजी क्वालिटी है वो क्वालिटी यह है धीरज, सबर। भावें उन्हें जिन्नियां मर्जियां गालां पैण, जिन्नियां मर्जी लानतां पैण, वो बहरा होकर बैठा रहे, अपने सबर का परिचय दे। ते जिहड़ी तीजी खूबी जिहड़ी बाबे विच सब तो जरूरी है वो है तेज दौड़ना। बहुत जरूरी जी संगत जी, तेज दौड़ना। एक होंदा दौड़ना, ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, 6 ਲੱਖ। 6 ਲੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, 6 ਲੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। जी बाबा जी करो किरपा बाबा जी। देखिए जब तुसी ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ, 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਰ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਦਾਂਗੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਸੇਵਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹਾਂ। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी बाबा जी प्रणाम, मैं संतोष सिंह फरीदाबाद तो। क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी दिख रही है? आप बताएं अपना दुख इस ये भोली भाली संकट को जो एक कृपा की आस में बैठी हुई है। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी 3 बार सगाई टूट चुकी है। अब मुझे आप रास्ता दिखाओ और मेरी शादी करवाओ बाबा जी। भाई आप ये बताएं आप करते क्या हैं? बाबा जी शादी होने के लिए कौन सा काम उचित रहेगा? भाई आप शादी में जो है मिठाइयाँ चलती हैं, तो आप ऐसा कीजिए मिठाई की दुकान खोल लीजिए। बाबा जी आप तो अंतर्जामी हैं, मेरे पिताजी की मिठाई की दुकान है, हमने पहले ही दुकान खोल रखी है।
जी बाबा जी। कहाँ की संगत है? बाबा जी फरीदाबाद की है, बहुत दुखी थे। अपना बंदा कोई नहीं? नहीं अपने ही है बाबा जी। अच्छा 70,000 रुपये देते बाबा जी। चलो यही थी बुकिंग है, मंत्री जी ने भेजा था। भाई ये जो मिठाई, ये काले रंग का कुत्ता कभी आपने देखा हो तो ये जो मिठाई है उस काले रंग के कुत्ते को आप सुबह शाम खिलाइए। जो आपकी जो शादी में विपदान आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। बाबा जी हमने घर में काले रंग का कुत्ता पाल रखा है जो सुबह शाम मिठाई खाता है। बाबा जी कुत्ता भी पाल सकते हैं? जी बाबा जी करो कृपा बाबा जी, इन्हीं तो अंतर्यामी है। भाई कितने भाई बहन हैं आप? बाबा जी शादी होने के लिए कितने भाई बहन होना जरूरी है? इसका जवाब भी मैं दूं? हाँ बाबा जी ये तो पता होना चाहिए, इनको घर से पूछना चाहिए। भाई 2 भाई और 1 बहन तो बनती है। सच में बाबा जी मेरे 2 भाई हैं और हमारी 1 बहन है। मेरा धीरज खत्म हो रही है। जी धैर्य, दूसरी तरकीब ध्यान रखो। खत्म हो रहा है मेरा। गरीब बच्चों को कभी आप देखें तो आप दान कीजिए और उनसे आप जितना भी दान उनको कर सके वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बाबा जी घर में मम्मी ने अनाथालय खोला हुआ है, मैं रोज वहीं दान करता हूँ। बाबा जी धैर्य धैर्य बाबा जी धैर्य धैर्य बाबा जी धैर्य, उधार लीजिए इनका। क्या हुआ बाबा जी क्या हुआ? भाई आप कभी अमृतसर गए हैं? बाबा जी शादी होने के लिए कितनी बार अमृतसर जाना जरूरी है? भाई 2 बार तो चले जाओ। बाबा जी अभी पिछले महीने ही दूसरी बार होके आया हूँ, इससे पहले 1 बार जा चुका हूँ। धैर्य बाबा जी धैर्य 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 बाबा जी। भाई ये नीले रंग की शर्ट, हमें नीले रंग का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है। आप नीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करें। बाबा जी मेरा तो फेवरेट कलर ही नीला है, मेरे पास ज्यादातर शर्ट नीले रंग की ही हैं और अभी उतारी है धोने के लिए। धैर्य बाबा जी धैर्य, इनका भगवान की शादी कीजिए। भाई आपकी शादी नहीं हो सकती। वो क्यों बाबा जी? भाई बाबा हम हैं, उसके बावजूद आप हमारी इमेज की कोई इज्जत नहीं कर रहे और लगातार हमसे जो है बहस किए जा रहे बाबा हो। जी मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बस। भाई अभी तक आप ही तो जवाब दे रहे हैं, मैं तो बस आपको सुन रहा हूँ। अच्छा बाबा जी एक बात बताऊं? अभी भी कुछ पूछना है? यही बोली जा रहा है बाबा जी, आपको तो बोलने ही नहीं दिया इन्होंने। जी बाबा जी। इस एरिया में, जी बाबा जी। इस एरिया में जी आज के बाद जी बाबा जी। कोई समागम नहीं होना चाहिए। जी बाबा जी। सबकी सैलरी काट दो। जो हुक्म बाबा जी। भाई आपकी शादी तो नहीं हो सकती, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बाबा जी ऐसा है मेरी शादी पहले ही हो रखी है और मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, यहाँ से गुजरा तो थोड़ा टाइम पास। भाई अब और भी है क्या कुछ? जी बाबा जी बहुत दुखी लोग हैं बाबा जी फरीदाबाद में। सभी दुखी बंदे क्या फरीदाबाद में भी रहते हैं? जी बाबा जी फरीदाबाद दुखों से ही भरा हुआ है, उधार कीजिए इनका। भाई आपने तो मुझे ऐसा लग रहा है 70,000 की लालच देकर आपने मुझे आज मेरी फंसा दिया है। नहीं बाबा जी अगले वाला। पानी पी लिया, पानी पी। बाबा जी के चरणों में खोटी खोटी प्रणाम। खोती खोती? नहीं बाबा जी कोटी कोटी। जी बाबा जी। प्रणाम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बाबा जी मैं ठीक हाँ। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? बाबा जी मेरा नाम तारा सिंह है ते मैं पटियाले का रहने वाला जी। किधरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ है, याद नहीं आ रहा
लास्ट टाइम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। भाई ਉਹ ਮਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੈ ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं मंजीत सिंह फरीदाबाद से आया हूँ। क्या परेशानी है आपकी? बाबा जी मेरे को डायबिटीज है, कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे समस्या जड़ से खत्म हो जाए। एक बात आपने नोट की होगी, वक्त थोड़ा नर्वस सा है। वक्त को डायबिटीज है लेकिन पेट में हाथ लगाकर दिखा रहा है। किडनी। आपकी जो डायबिटीज की बीमारी है इसका हल केवल एक ये है, आप एक काम कीजिए कि आप नाश्ते में सबसे पहले रसगुल्ले खाएं। दूसरा, आप जब लंच करें तो आप गोल गोल जलेबी लेना शुरू कर दें। और तीसरा, जब आप रात का खाना खाएं, जब डिनर में बैठे तो आप गुलाब जामुन लेना शुरू कर दें और आपकी जो ये डायबिटीज की बीमारी है जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो बाबा जी? मिठाई तो मेरे लिए जहर है। जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही मीठा मीठे को काटता है। मैं जैसा कह रहा हूं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। बाबा जी मैं पेशे से डॉक्टर हूं। जी बाबा जी सुधार कीजिए बाबा जी, बोला साहब डॉक्टर। ऐसी एडवाइस तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देता। मैं तो फिर भी आपका भक्त हूं, पर अब मुझे समझ आ गया है आपकी एडवाइस बेतुकी होती है। आप ठीक कहते हैं, जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, एक दिन आपको कुत्ता काटेगा। आ जाता है बाबा जी, कोई एक आधा जोड़ा चाप आ जाता है। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए बाबा जी। मैंने पावनी नीचे रखने। नहीं बाबा जी कुत्ता नहीं आएगा, जोला चाप डॉक्टर है, आप नीचे रखिए। भैया बड़े खतरनाक बंदे हैं यहाँ पर। कोई हमें क्या कह रहा, कोई हमें गंजे नाले में फेंक रहा है। नहीं बाबा जी कोई नहीं फेंकेगा, अंतर्यामी बाबा के साथ कौन ऐसा कर सकता है। आप बैठिए, धैर्य रखिए। खत्म करो समागम जल्दी।
आप घबराइए मत, ऐसे झोला छाप डॉक्टर बहुत घूमते हैं। बाबा जी की असीम कृपा होगी कि ये भी इसको भी समझ आ जाएगी। बाबा जी ने बहुत से डॉक्टरों को समझ में लाया है और उनको तरक्की दी है। आप भी बाबा जी के दरबार में आइए, बाबा जी की कृपा लीजिए और बाबा जी से आशीर्वाद लीजिए और बाबा जी से पूरे बनिए। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहें क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? बाबा जी मैं राधा, यही फरीदाबाद से आई हूँ। बाबा जी क्या दुख है आपको, हमें बताएं। बाबा जी मैं आपके पिछले समागम में भी आई थी। बाबा जी मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती। बाबा जी मैं तो इसको लेके इतनी चिंतित हूँ कि पता नहीं इसकी तो क्या होगा। बाबा जी जिंदगी में ये क्या करेगी। बाबा जी इसकी शादी किसी अच्छे घर में होगी कि नहीं होगी, इसका भी मुझे शक रहता है। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हो। बाबा जी कुछ करो। बाबा जी आप जब लाल समागम में आई थी तो हमने आपको कुछ उपाय बताया होगा, वो क्या आपने उपाय किया? जी बाबा जी आपने कहा था कि अपनी बेटी के हाथ से खीर बनाकर आपको भोग लगवाएं और फिर बेटी को खिला दें, इससे कृपा हो जाएगी उस पर। तो वो जो खीर मैंने आपको बताई थी वो क्या आज आप लेकर आई हैं? जी बाबा जी बेटा दो जरा। खीर भी आ गई? जी बाबा जी आओ आओ मजे लो बाबा जी। लग रहा है जल्दबाजी में आप जो है शक्कर डालना इसमें भूल गए। तूने शक्कर नहीं डाली? डाली है मम्मी, बहुत सारी डाली है। डाली है बाबा जी, देखिए जरा एक चम्मच और खा के देखिए। चलो आप कहते हैं तो मेरे चतर सिंह आप इसका टेस्ट करके बताएं। जी बाबा जी। बाबा जी ये तो फीकी है। हमें लग रहा है आप गलती से जो कह रहे हैं वाकई में इसमें मीठा नहीं डाला है आपने। बाबा जी चम्मच को हिला के तो खाओ। कर लो बाबा जी, खीर है। बच्चे भी आगे हमें बताएंगे हमने क्या करना है। नादान है बाबा जी, कोई बात नहीं, आप मजे लो। बेटा इतनी ठीक है? हाँ अब लग रहा है कुछ मिठास आई है इसमें। माँ मैंने पहले कटोरी में शक्कर डाली थी, फिर ऊपर से खीर डाली थी। अब आप ही बताओ कि इस अंतर्जामी बाबे को यह नहीं पता कि खीर के नीचे शक्कर पड़ी है, वो किसी का भविष्य क्या बताएगा। आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया था। नादान लड़की है बाबा जी। बस करो बस करो। नादान बाबा जी, नादान आशिफर, नादान है, नादान है। भैया आप सभी भगत घबराइएगा मत। ये एक नादान बच्ची थी जिसको भी बाबा जी की शक्तियों का नहीं पता था, जो ऐसा कर गई। आप घबराइए मत। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। हाँ जी, वो जो आखिरी में बुजुर्ग बैठे हैं, कृपया आप सामने आए और कम से कम आप कुछ अच्छी बात मुझसे पूछें, मैं उम्मीद रखता हूँ। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? बाबा मेरा नाम रतन सिंह है और मैं यहीं फरीदाबाद से आया हूँ। काफी परेशान लग रहे हैं आप, क्या दुख है आपको? हाँ बाबा मैं बहुत परेशान था, बहुत उदास था। ऐसा मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं और अपनी जान दे दूं, पर अब नहीं दूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था जब हमारी चौथी आंख खुलती है तो कृपा आनी शुरू हो जाती है। देखिए जो इनकी सुसाइड आत्महत्या करने का विचार था यहाँ आकर बदल गया। यह तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके लिए। हाँ बाबा मेरा इरादा बदल गया। अब आपका क्या इरादा है? अब तो आप अपनी जान नहीं दोगे? बाबा मैं अपनी जान नहीं दूंगा।
पर मैं जान लूंगा उसकी जिसने मेरे को यहाँ भेजा है। बाबा जी अहिंसा के खिलाफ है, ऐसा मत कीजिए। बाबा जी धैर्य बाबा जी। आप सब आवेदन घबराइएगा मत, क्योंकि ये दूसरे डेरे वालों की चाल हो सकती है जो बाबा जी की मशहूर होने से तंग आ रहे हैं और बाबा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब समागम समाप्ति की ओर है। आप जितने भी भक्तजन ऑडिटोरियम में आए हुए हैं, जिनको कृपा चाहिए और कृपा आनी शुरू हो चुकी है, आप अपने सारे जो है काले पर्स खोल लीजिए और ये पर्स खुलते ही जो आपके ऊपर जो कृपा इतनी देर से समागम चल रहा था, ये सारी जो धन की वर्षा है एक तरीके से शुरू हो जाएगी। आप बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने अपने काले पर्स खोल लीजिए। अरे मेरी जेब में तो पर्स नहीं है। मेरा भी नहीं है। मेरा भी नहीं है। अरे ये क्या कर दिया? ये तो हमने पहले ही निकाल लिए थे हमारे चेलों ने, आपने ये क्या कर दिया? अब आप तीसरी अपनी तरकीब बताइए। मैंने एक बात आपको जरूर कही थी, आपने तीसरी क्वालिटी जो आपको मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था, तेज दौड़ना। अब मुझे लग रहा है कि मेरा तेज दौड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अब ये समय हमें यहीं पर अपनी जो है क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए मैं किस तरीके से ये क्वालिटी आपके सामने पेश करता हूँ। बाबा जी का हेलीकॉप्टर